मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां, जरा साथ आ, जरा बात कर, जरा कुछ बता, जरा कुछ सुना। मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। बंद लिफाफे खुल जाते हैं, खुलती कब है सब तहरीरें। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। तहरीरों को पढ़ पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज मेरे हमसुखन में जो मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि कुछ बातों को, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ एक चीज़ों को, कुछ एक तहरीरों को हम समझ सकें, जान सकें, पूछ सकें। हमारी जो मेहमान हैं वो ऐसी प्यारी शख्सियत है कि अगर आप उनसे बात करना शुरू करें तो दिल ही नहीं भरता, लगता है बातें ही करते जाओ। और ऐसी कमाल की शायरा हैं कि अगर आप उनको पढ़ने या सुनने बैठे तो फिर दिल नहीं भरता, लगता है पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। मैं बहुत सोचने लगी हूं ना, मैं बहुत सोचने लगी हूं ना, ये भी तो सोच ही रही हूं ना। आ ही जाएंगे जिंदगी के हुनर, मैं अभी शहर में नई हूं ना। कैसी सादगी से कैसी प्यारी बातें। पंजाब से उनका ताल्लुक है, पंजाबी में लिखती हैं और उतने ही कमाल के साथ उर्दू और हिंदी में लिखती हैं। इनका एक गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है कागज पर। अदबी दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम है, अपनी एक पहचान है और सारे लोग इन्हें रश्मि शर्मा के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे याद किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे रूबरू होकर। आपको याद किया और आपका एक शेर मुझे याद आया, हालांकि उसमें एक शब्द जो गुलाल प्रयोग हुआ है, उस अर्थ में गुलाल मेरे गाल पे नहीं आएगा, मगर तुमसे मिलने का जब ख्याल आया, मेरे रुखसार पर गुलाल आया, लेकिन खुशी के गुलाब तो मेरे गालों पर गुलाल और गुलाब खिल ही रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है क्योंकि ये मुलाकात ऐसी हो जाती है कि जैसे हम लोग बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं। आमने सामने ये तकनीकी का एक तरह से जी हमारे को फायदा है। जी। चलिए कुछ बातचीतें शुरू करते हैं। मैं सीधे सीधे ही अपने सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये जो शायरी आप इसी प्यारी और इतनी सहज ढंग से, और सारी की सारी बातें ऐसी कि बिल्कुल दिल को छू जाएं, ये सिलसिला आखिर शुरू कब से हुआ? ये बहुत आपने जो क्वेश्चन अच्छा पूछा क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ेगा कि कब से शुरू हुआ। खैर मैं ऐसी कभी कोई एक तय तारीख तो नहीं होती कि भाई 15 सितंबर से हमने शुरू किया ये, हाँ लेकिन जी, ये हाँ कि जी। बहुत से लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं बचपन से, कुछ कभी किसी हादसे के बाद या कोई चेंज जीवन में आता है तब शुरू होता है। तो ये किस तरह शुरू हुई है? हाँ जी। एक्चुअली क्या था कि अंदर मेरे ख्याल से अदब जो है वो तो बसा हुआ था जी, क्योंकि घर में मैगज़ीन्स, किताबें बचपन से ही पढ़ने को मिलती थी। जी, पापा मेरे मम्मी-पापा दोनों नावल पढ़ते थे, बहुत नावल पढ़ते थे। नावल भी पढ़ते थे, साथ में जासूसी किताबें, जो कहानियों की जासूसी किताबें आती थी, वो फिर सरिता आती थी उन दिनों में, तो वो ऐसी किताबें घर में जी, अंबार भरा रहता था। जी, तो हुआ क्या कि जब मैं प्लस 1 में हुई, प्लस 1 तो उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम फर्स्ट ईयर होता था। जी, फर्स्ट ईयर में जब मैं हुई, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि मैंने अ, मतलब अभी 2-3 महीने रिज़ल्ट आने में हैं, हुँ, तो मैं स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ, प्राइवेट स्कूल में। तो जी, मेरे मम्मी ने कहा, "नहीं, कि हुँ, मुझे तेरी कमाई की ज़रूरत नहीं है, हुँ, तो तू पढ़ने में ध्यान दे, अपना पढ़ाई कर।" तो हुँ, मैंने कहा, "नहीं मम्मा, 2-3 महीने की तो बात है।" जी, तो मैं कहा, "जब रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं दोबारा से कॉलेज जॉइन कर लूँगी।" हुँ, तो उन्होंने कहा कि, "चलो, मर्ज़ी है तेरी।" मैंने जी एक प्राइवेट स्कूल जॉइन कर लिया जी, और जॉइन किया तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे
ये मैं कल बैठे-बैठे ऐसे अचानक सोच रही थी, तो वहाँ पे मैं क्या करती थी कि बच्चों की जो कॉपीज़ होती थी, जब वो भर जाती थी, तो उनकी उनकी हार्ड कवर लेके उनका, उसके जी। ऊपर मैं पिक्चर्स बनाती थी, जैसे सरिता में या कहीं से भी किसी लेडी की तस्वीर लेकर, मैं उसको ड्राइंग करती थी। अरे वाह! ड्राइंग करके जी, जी। मैं उसको ड्राइंग करती थी और ड्राइंग करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर कोई 2 लाइनें लिख देती दिया करती थी काव्य रूप में। अच्छा। जी, जी, कविता के रूप में मुझे नहीं जी। पता था वो कविता है, क्या है, बस जो मन में आया उसके लिए 2 जी। लाइनें मैं लिख देती थी और लिख के मैं उसको एक मतलब स्टैंड वगैरह लगा के पूरा गत्ते से और उसको मैं अपने उस पे फ्रेम बना के रख देती थी। हुँ। बच्चों के मतलब स्कूल की क्लास में ही। जी, तो जी। ये चलता रहा। उसके बाद उसी दौरान क्या हुआ कि मम्मी बीमार हो गए, बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए। बीमार तो पहले से ही चल रहे थे वो, पर उस टाइम उनको मतलब ब्लड प्रेशर बहुत रहता था, तो उसकी वजह से उनको पॉलीस्थीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसकी हुँ। वजह से उनको पटियाला में शिफ्ट किया। हम लोग रहते थे पंजाब में उस टाइम बठिंडा जिले में, मानसा जिला अच्छा। पड़ता है आजकल, वहाँ जी, पे रहते थे। तो जी, वहाँ से पटियाला मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए ले गए और जी। अब घर का जो सारा बोझ था, काम-काज का और सब मेरे ऊपर आ गया, जो आप ही कि घर मैंने की कभी बड़ी किया बड़ी नहीं। जी, नहीं बड़े मेरे भाई थे, मेरे से अच्छा। बड़े मेरे भाई थे, पर हम लोग बच्चे ही थे सारे। जी, तो जी, काम मैंने कभी किया ही नहीं था, मम्मी ने कभी जी। करवाया नहीं था। पर अब वो नहीं है, तो वो सारा काम जो भी था, ज़िम्मेदारी। आजकल तो हमारे पास मेड्स वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, हुँ, उस हुँ। टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जी, मतलब जी। सब झाड़ू-पोंछा, हुँ, बर्तन, हुँ। खाना-वाना सब जो भी काम था सब। और उसके बाद फिर एक अकेलापन कि अब मम्मी नहीं है, हर टाइम मम्मी के पीछे-पीछे रहती थी मैं वैसे, कि मम्मी ने हुँ, अगर कहीं जाना है, मैंने स्कूल से आना है, आते ही मम्मी के पीछे भागना है। हुँ। तो उस मतलब ऐसा हुआ कि मम्मी नहीं है, तो वो उदासी जो थी, वो जी, अंदर घर कर गई कहीं। तो उस टाइम मैंने थोड़ी-थोड़ी कविताएँ लिखनी शुरू की। जी, तो वो मुझे याद नहीं है कुछ अभी, कुछ भी याद जी, नहीं है उसमें से जी, क्या लिखा था मैंने उस वक़्त। तो वो मैंने एक कॉपी भरी थी, वो मेरी कॉपी खो गई कहीं, क्योंकि वो कॉपी छुपा के ही रखती थी, जी। किसी को लेकिन दिखाती नहीं थी। आपने एक आपकी 2 पंक्तियाँ हैं और उस वो पंक्तियाँ पढ़ के ये बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि जीवन में बहुत बहुत कुछ झेला है, बहुत मौसम झेले हैं। जाने कितने मौसम गुज़रे, मिट्टी हूँ, सब सह लेती हूँ। जी, क्या जी, कमाल की पंक्तियाँ हैं और सारा निचोड़ उसमें आ गया कि अब उसके आगे पीछे कुछ पूछने को और ये बचता ही नहीं है। मिट्टी हूँ, सब सह लेती हूँ। वाह! जी। तो उस एक्चुअली क्या था कि घर में मैं सबकी लाडली थी वैसे, जी, अभी तक वैसा ही है जी, कि जैसे मम्मी-पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, जी, तो मतलब मम्मी-पापा, भाई-बहन बाद में भाइयों की शादी हुई तो भाभियों की भी मतलब सभी की, फिर शादी हुई तो ससुराल में भी मतलब मुझे जैसे हाथों पे रखा गया। कभी हुँ, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पर जो हुँ, अंदर की उदासी थी ना, जी, वो मतलब एक तरह से बैठ गई। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो गई अपनी लाइफ़ में, शादी हुई, शादी के बाद बिज़ी हो गई। फिर वो जी, सारा मतलब जो लिखना था वो छूट गया। फिर क्या हुआ अचानक से मेरे फादर इन लॉ की मेरे ससुर जी की डेथ हुई। ओह! तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो जी, जब उनकी डेथ हुई तो वो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम कोई डेड बॉडी देखी। हुँ, पहली बार देखा कि अच्छा मौत ऐसे घर में मौत ऐसे होती है। तो वो मुझे झकझोर गया सब कुछ। हुँ, 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 और फिर वो मतलब उसके बाद क्या था कि मैं चाहे ऊपर से देखने में मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल हूँ, पर अंदर से वो बहुत उदासी के पल जी, मुझे याद है कि जब ज्ञानी जैल सिंह जी की डेथ हुई थी, तो हुँ, मुझे हुँ, उस डेथ का इतना शॉक लगा था, क्योंकि मुझे वो सीन याद आ रहे थे अपने घर हाँ, के। मुझे लग रहा बिल्कुल। था कि ऐसे-ऐसे वो सब कुछ उनके घर में हो रहा होगा अब, हुँ, कि हुँ, जो-जो हमारे घर में हो रहा था, जैसे लोग आ रहे थे, रोना-धोना चलता है या जो भी, तो मुझे लग रहा था कि ये सब अब उनके घर में हो रहा होगा। तो मैं मतलब उन दिनों में दोबारा से जैसे मैं बहुत शॉक में चली हुँ, गई थी। हुँ, हुँ, फिर क्या हुआ कि मतलब थोड़ी देर बाद ही मेरे ससुर जी की डेथ की मेरे ख्याल से लगभग 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। ओह! तो वो हाँ जी, वो तो मतलब वो डेथ भी जब हुई उनकी, तो वो जी, बीमार हो गए थे थोड़ी देर के लिए, 1 डेढ़ 2 महीने बीमार रहे, फिर वो कोमा में चले गए। तो उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट्स पे याद भी किया। याद किया तो मेरे घरवालों ने सोचा कि पापा तो अब रोज़ याद करते हैं, अब दी को बाहर से कैसे बुलाएँ? मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी तब। जी,
तो उनको लगता था कि कैसे इनको बुलाएं बार बार, तो उन्होंने मुझे नहीं मैसेज दिया। और जब मैं गई पहुंची तो वो कोमा में थे। तो फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने काफी लिखा। उस टाइम मतलब मैं डायरी में लिखती रहती थी। मेरे भाभी हैं छोटे, बॉम्बे में है, फिल्म लाइन में है वो। तो उन्होंने मुझे एक डायरी दी कि दी आप लिखते हो, तब मैंने उनको सबको दिखाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये दी आप लिखते हो, कि आपको डायरी देती हूँ मैं गिफ्ट, आप इस पे लिखा करो। तो मैंने फिर वो डायरी मेरे पास अभी भी सहेज के रखी हुई है वो डायरी। तो मैंने उस पे फिर मैं काफी लिखा, बहुत लिखा। तो ये वहां तो से मैंने लिखना आपका शुरू लिखा किया। हुआ बिल्कुल सीधा दिल को छूता है, बिल्कुल सीधा दिल में उतरता है। ये राज है उसका कि वो इतने दर्द को जी कर वहां से निकला है, तो जाहिर सी बात है कि दिल तक तुरंत पहुंच जाता है। सब रिलेट कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी बात कही गई, हमारी बात आ गई इसमें। बहुत कमाल है ये। आपने पंजाबी में बहुत लिखा है और उर्दू और हिंदी में भी लिखा है। ये किस तरह शुरू हुआ? आप एक साथ ही तीनों भाषाओं में लिख रही थी या पहले पंजाबी से शुरू हुआ और फिर किसी वजह से ये कैसे चेंज आया ये? नहीं, पहले चेंज क्या शुरू मतलब, हुआ। ये तो साथ ही चल रहा है। हाँ जी, पहले हिंदी में लिखना शुरू हुआ। अच्छा। एक्चुअली क्या था कि जी, हाँ जी, मेरे घर का माहौल जो था, वैसे हम लोग मतलब पंजाब में ही रहे हैं और पंजाबी ही बोलते हैं, पंजाब से ही हैं शुरू से। जी, जी। तो घर में भी पंजाबी बोली जाती है। पर हुँ, लिटरेचर सारा हमारे घर में हिंदी का। ज्यादातर अच्छा, ज्यादातर हिंदी लिटरेचर आता था। पापा नावल, अच्छा, मैंने अच्छा। बताया आपको, पापा गुलशन नंदा के। और जी। ज्यादातर वेद प्रकाश शर्मा, पापा का हुँ, नाम भी हुँ। वेद प्रकाश शर्मा था। और अच्छा, जी। हाँ जी, तो वो उनके पढ़ते थे। पापा लिखते भी थे। पापा ओह! लिखते थे, मम्मी मम्मी भी लिखते थे। ओके। मतलब मम्मी भजन लिखते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही फिर गाते थे उनको, बहुत सुरीली वाह! आवाज थी दोनों की। वाह! और पापा पापा गजलें नहीं, नज़्में लिखते थे पापा। अच्छा, तो अच्छा। हाँ जी, वो हिंदी में लिखते थे पापा, पंजाबी उनको आती नहीं थी लिखनी। हुँ, हुँ, बोलते पंजाबी थे, पर उनको हुँ, लिखनी पढ़नी नहीं आती थी पंजाबी पापा को। हुँ। तो उसके बाद जो था पंजाबी, तो अब मैं पंजाब की पली-बड़ी हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ, तो मेरे जी, अंदर जैसे बसी हुई है पंजाबी। जी। वो अपने आप अंदर से निकल के आती है। पंजाबी बल्कि लिखने के लिए मुझे कभी भी मैं सोचती नहीं हूँ। पंजाबी के लिए हुँ। ऐसे होता है जैसे वो फटाफट से उतर के आ रहा है कुछ। जी, जी, जी। तो ऐसे होता है कई बार, तो मतलब जैसे 5 मिनट में पूरी कविता लिख दी, वो आ रही है कहीं से और मैं हुँ, लिखे जा रही हूँ, ऐसे होता है। जी, जी। तो उर्दू का क्या था कि पापा, मैंने आपको बताया कि पापा को पंजाबी नहीं आती थी। हुँ, तो घर में जो न्यूज़पेपर आता था, हिंद समाचार पत्र, ये जगबानी जी, और पंजाब केसरी वालों का, जी। तो वो उर्दू में आता था। तो अच्छा, पापा की बातचीत में उर्दू के बहुत सारे अल्फाज थे। अच्छा वो उर्दू पढ़ लेते थे? अखबार लिखते आता था पढ़ते थे तो? उर्दू। हाँ, अरे वाह! हाँ जी, जी, हाँ, लिखते पढ़ते थे उर्दू। तो उनके जो थे अल्फाज बहुत उर्दू के, उनके मतलब घर में बोलचाल में, आम हमारी भाषा में बहुत जी। उर्दू के अल्फाज थे, जो हुँ, वो हमें अपने आप ही आ गए आते हैं। चले गए। जी, जी। जी। तो उसके बाद तो फिर मतलब वो लंबा सफ़र है, क्योंकि फिर मैं हिंदवी से जुड़ी। जी। फिर मतलब वो एक बड़ा लंबा सफ़र है। जी, जी। हाँ, वो भी मुझे आपसे पूछना है कि जी, शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से हिंदवी बहुत काम कर रहा है इन दिनों और जी, बहुत अच्छे लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हिंदवी से जी, और आप तो उसके को-फाउंडर हैं, तो मैं बल्कि जानना जी। चाहती थी कि कुछ हिंदवी के बारे में आप बताएँ कि किस तरह ये कब से कैसे शुरू हुआ? कैसे आप इससे जुड़ी और क्या काम हिंदवी कर रहा है? ये एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब जब मेरी लाइफ बिजी हो गई, जी। जब मतलब पापा की डेथ के बाद, मैंने 1994 की बात है ये, पापा की डेथ जब हुई है, तो हुँ, कुछ देर लिखा मैंने। उसके बाद फिर बच्चे छोटे छोटे थे, घर गृहस्थी में मैं बिजी हो गई। मेरा अपना मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करती हूँ एज अ वाइस प्रिंसिपल। और अरे फिर वाह! मैंने अपना एक जी अच्छा, ये मुझे जी नहीं मालूम था कि आप जॉब में भी हैं। मुझे लगता था कि आप एक स्थापित शायरा हैं बिल्कुल, क्योंकि अदब के लिए आप इतना काम कर रही हैं, तो उसके साथ-साथ आप जॉब में भी, ये नहीं मालूम था मुझे। जॉब में हूँ जी, अभी भी अरे जॉब वाह! में हूँ। जी, हाँ जी। जी, तो फिर मैंने मतलब साथ में मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ था, अच्छा, उसके बाद, जी। जॉब के बाद। तो हुँ, वो मतलब रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं फ्री होती थी, तो वो कहाँ फिर लिखना-विखना सब छूट गया था। हुँ।
फिर क्या हुआ कि ये 2010 की बात है। 2010 में बच्चे जैसे थोड़ा-थोड़ा बड़े हुए अपनी क्लासेस में, मतलब थोड़ा मैं फ्री हो गई उनकी तरफ से। जी, जी। तो बेटी ने एक शायरी की साइट ढूँढी। अच्छा। अब उसको भी पता था मम्मा लिखते हैं, हुँ, थोड़ा बहुत वही होता है, बच्चों में भी शौक पैदा हो जाता है। जैसे मेरे जी। मम्मी-पापा ने हमें बुक्स प्रोवाइड की ना, वैसे हुँ, ही मैंने भी अपने बच्चों को सेम वैसे ही, अगर मैंने अपने लिए किताब खरीदनी है, तो मैंने उनके लिए भी मैगज़ीन लेके आने हैं बच्चों जी, वाले। जी, जी, हाँ, जी। तो मुझे होता था कि भई जैसे हम पढ़ते थे, वैसे वो आदत इनमें भी आनी चाहिए। हुँ, हुँ, तो अब बेटी को भी हो गया कि जैसे उसने कोई साइट ढूँढी, बड़ा फटाफट से खुश होके, मम्मा ये हुँ, मैंने साइट ढूँढी है, आप देखो यहाँ पे जॉइन करो। जी, तो हमने वहाँ पे जॉइन किया। मैं थी, मेरे भाई थे, मतलब पूरे हमने परिवार ने ही जॉइन कर लिया। जी, तो उसके बाद वहाँ पे ये विकास और विनीत भाई जी, और मतलब और भी कई लोग थे। जी, जी, एक सुमित अंजान करके लड़का था और कई लोग थे वहाँ पे। ये मेरे दामाद जो हैं कुणाल सिफर, जी, तो जी। ये भी वहीं पे थे, उसी अच्छा, साइड पे। मगर तब वो हाँ जी, आपके तो दामाद नहीं थे या थे? दामाद के तब तक हम मिले भी नहीं थे। अच्छा, तब मिले भी नहीं थे। हाँ, अच्छा, हाँ, बेटी के जी, पढ़ने से मिले भी नहीं थे तब हम। जी, तो जी, वो उस पे हम लोग, जैसे होता है कि कई बारी एक-दूसरे का पढ़ते-पढ़ते थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हो गई जी, और ऐसे करते-करते उस साइट पे कुछ ऐसा हुआ कि विकास ने कोई शेर लिखा जी, जिस पे विवाद हो गया उस शेर पे। अच्छा, हाँ जी, तो वो विवाद हो गया उस शेर पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने वो साइट छोड़ दी गुस्से में, हुँ, सबने। हुँ, मतलब हमने एज़ अ प्रोटेस्ट हमने सबने वो साइट छोड़ दी। हुँ, और छोड़ने के बाद फिर अंदर बेचैनी कि अब क्या किया जाए? हुँ, तो हुँ, उस टाइम विकास को सबसे ज़्यादा थी कि अब हुँ, कुछ नया कुछ तो करना है। तो हुँ, फिर वो करते-करते फिर हिंदवी विकास ने शुरू की और मैं तो उस शुरू से अच्छा, साथ में ही हूँ जी, विकास के। जी, तो बस उस टाइम से हमने ये हिंदवी शुरू की। फिर क्या हुआ कि वहाँ से हिंदवी जी, जैसे ही शुरू की हमने, जितने भी लोग थे वो सबने मुझे कहना शुरू किया कि आप बहर सीखो। हुँ, क्या बहर सीखो। तो हुँ, फिर एक पंकज सिजवाली करके थे उसी उसमें हुँ, ग्रुप में, तो हुँ, उन्होंने मुझे मुझे ये मतलब तख्ती वगैरह करनी सिखाई सब। जी, और जी, फिर कुछ विकास से, कुछ फिर इधर-उधर से पढ़ के सोशल साइट्स पे जा के फिर हुँ, मैंने ये बहर सीखी और उसके बाद मेरा शायरी का सफ़र शुरू हुआ। वाह! कमाल है। हाँ जी। अच्छा, अब शायरी की जो आपकी पुस्तक आई कागज़ पर, उसको चंडीगढ़ साहित्य अकादमी ने बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। पिछले साल, शायद पिछले साल की बात है? जी, जी, ये 2020 की लॉकडाउन से जस्ट पहले। हाँ, तो ये तो हाँ कितनी जी। बड़ी बात है कि साहित्य जी। अकादमी से वो पुस्तक सम्मानित हुई है हाँ, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरी पहली किताब आई जी। और ये इस किताब पे विनीत भाई, अमित बजाज और विकास और मैं, मतलब पूरा 1 साल हम लोगों ने काम किया। अरे वाह! क्योंकि मैं अपनी गज़लें इनके पास भेज देती थी, तो जहाँ जी। कहीं इनको लगता था नहीं यहाँ से ठीक करो, दोबारा पढ़ो, इसको दोबारा से हुँ, लिखो। तो हुँ, करते-करते हम लोगों ने इस बुक का मतलब जाके ये दिसंबर में आ गई थी। तो जी, दिसंबर में आके तो ये मेरी खुशनसीबी समझिए, जी। आप सबका प्यार समझिए, दुआएँ समझिए सबकी। नहीं, और बिल्कुल या फिर आती मेरे जाएँगी जो आपकी जितने पुस्तकें और बहुत पुस्तकें आएँ और हमें पढ़ने को मिलती रहें इसी तरह। आपके पास पुस्तक हो, आप उसमें से एक आध चीज़ कुछ सुना दें, फिर हम आगे चलें सवालों की तरफ? जी, ज़रूर, ज़रूर जी। ऐसा करती हूँ, जो पुस्तक का नाम है जी, कागज़ पर, जी, कागज़ पर, तो इसी की पहली ही जो सबसे पहली गज़ल है वही पढ़ती हूँ। ठीक। मैंने जब एक आँख बनाई कागज़ पर, मैंने मैंने जब जब एक आँख बनाई कागज़ कागज़ पर, पर उसने आँख में नहर बहाई कागज़ पर। ओहो वाह! उसने आँख में नहर नहर बहाई बहाई कागज़ पर, वाह! कागज़ पर। वाह! उसने धीमा साँस लिया, खुशबू बोला। उसने धीमा साँस उसने लिया, धीमा खुशबू साँस लिया, खुशबू बोला, मैंने जब बगिया महकाई कागज़ पर। वाह! वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल का हाल लिखा चिट्ठी पर, पढ़ लेना। हुँ, दिल का हाल लिखा चिट्ठी पर, पढ़ लेना। पढ़ लेना दिल पर एक लकीर लगाई कागज़ पर। कागज़ पर। वाह! 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 आ मैं तुझको सैर करा दूँ दुनिया की। मैं आ मैं तुझको तुझको सैर करा दूँ दुनिया की, देखो मैंने रेल चलाई
कागज पर। कागज पर, बहुत सुंदर, वाह। उसने होंठ की लाली पोंछी कागज से। उसने उसने होठ की लाली पूछी। होंठ की लाली पोंछी कागज से, मैंने अपनी शक्ल बनाई कागज पर। कागज पर, वाह वाह वाह। उसने होंठ की लाली पोंछी कागज से, मैंने अपनी शक्ल बनाई कागज पर। पहलू में आ बैठ करूं तस्वीर तमाम। वाह, पहलू में आ पहलू गए। में आ बैठ करूं तस्वीर तमाम। देख जरा अपनी तन्हाई कागज कागज पर। पर, वाह वाह, देख जरा उसने अपनी। बात गजल की छेड़ी जब मुझसे। उसने बात गजल की छेड़ी जब मुझसे। पागल रश्मि क्या लिखलाई कागज पर। कागज पर, वाह वाह वाह, वाह वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया वो जो जी। मैंने कहा था कि आपको पढ़ो या सुनो, तो लगता है पढ़ते जाओ सुनते जाओ, वो हो रहा है। मुझे लग रहा है सवाल बवाल रहने देते, सुनते ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो उर्दू में आपने शुरू किया लिखना, आपने उसकी बैकग्राउंड बताई कि घर पे था ही, और वो शब्द बहुत सारे उर्दू के अल्फाज आपकी ज़ुबान में वैसे ही घुले हुए थे, घर घर के संस्कार की तरफ से, घर की तरफ से। और किस तरह साइट पे मिले ये लोग। लेकिन क्या कोई ऐसा कोई शायर भी था, कोई पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फलाने से बहुत मुतासिर था, या इस तरह की कोई चीज़ भी थी? आपका कोई बहुत पसंदीदा कोई शायर रहा? वो था कि शायर, बचपन शायरा? में जैसे, हाँ जी, बचपन में क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि किताबें आती थी, पर कविता की किताब कोई नहीं आती थी घर में। हुँ, हुँ। मतलब किताबें आती थी, जी, नावल आते थे, मैगज़ीन्स आते थे, रिसाले, मतलब सब आता था, जी। पर कविता की किताब नहीं आती थी। तो हुँ, उन दिनों में पंजाब केसरी में कई बार क्या होता था कि कहानियाँ छपती थी। हुँ। 1-2 तो मुझे अभी भी याद है, पीठ पीछे आँखें और सुरख़ाब के पर। अच्छा। तो वो मैं कहानियाँ, मतलब जैसे वो आती थी, किश्तें आती थी उनकी, जी। तो मैं वो इंतज़ार में रहती थी और पढ़ती थी उनको, उसमें शेर होते थे हुँ, साथ-साथ हुँ। गालिब के। जी। तो वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर कई बार पेपर में ही जैसे 4-5 शेर दिए हुए हैं, तो फिर नीचे उनके डिफिकल्ट मीनिंग्स दिए हुए होते थे, तो हुँ, वो मैं हुँ। पढ़-पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जब इन लोगों के साथ जब हिंदवी के हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। जी, हिंदवी जी। का तो ये था कि जब हमने शुरू किया, तो उसके बाद तो हम लोग मेरे ख्याल से 2 महीने पढ़ने नहीं देते थे, कोई ना कोई फंक्शन रख लेते थे। हम लोग सब हुँ, अपनी पॉकेट से ही खर्चा करते थे हुँ, हुँ, और फिर खूब महफ़िलें जमती थी दिल्ली में। तो वो महफ़िलों में हुँ। मतलब सबसे बातें कर के, सुन के, वो मेरा जो लिटरेचर की तरफ जो है झुकाव या जी। उर्दू की तरफ, वो और बढ़ता गया। हुँ। शमीम अब्बास भाईजान, मैं उनको भाईजान बुलाती जी, हूँ। जी, तो जी। हाँ, हाँ जी, वो वहीं मिले हमें। हुँ। शकील जमाली सर हिंदवी की हाँ। महफ़िल से मुझे मिले। मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों से मैं जी, मिल चुकी बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। हाँ। हिंदवी की वजह से। जी, तो जी। वो सारी चीज़ें फिर उसके बाद पर मैंने क्या किया, मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। जी। अभी ये 2 साल पहले की बात है। अच्छा, स्क्रिप्ट की बात आप कर रही हैं। जी, 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 स्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ। जी, तो जी। मैंने मतलब सीखना शुरू किया, लिखना-पढ़ना भी आना चाहिए। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने अपनी किताब छपवाने से पहले मैंने लिखना सीखना शुरू कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी किताब की प्रूफ रीडिंग लोगों से करवाई, पर हुँ, जब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुई पूरी तरह से, हुँ। तो फिर मैंने खुद एडिट की उसकी सारी जितनी भी गज़लें हैं। तो ये तो सारी उर्दू स्क्रिप्ट में है जो बुक ये में? ये बाइलिंगुअल है, अच्छा, मतलब अच्छा। ये, हाँ जी, हिंदी हिंदी में भी भी है है और और उर्दू। उर्दू में भी है। जी, जी, जी। जी, अच्छा, तो वो पुस्तक प्रैक्टिस का मेरी अभी भी चल रही है। जी, जी, जी। पुस्तक की बात निकली तो प्रकाशन को लेके 2 तरह के लोग सोच रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ ख़ास नहीं, हम अच्छा लिख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं रिसालों में आ रहा है, कहीं मंच पे जा रहे हैं, इतना काफ़ी है, वो प्रकाशन-वकाशन का चक्कर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एक प्रकाशन आना चाहिए, पुस्तक आनी चाहिए जब आप लगातार काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रकाशन ज़रूरी है? क्या पुस्तक आ जाने के बाद आपकी जो एक अदबी पहचान है, उसमें कोई इज़ाफ़ा होता है, कोई फ़र्क उसको पड़ता है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखो इससे क्या है कि मेरे साथ इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया उसके बाद। जैसे मेरी हाँ, पुस्तक ये आई तो तो समय का थोड़ा-सा हाँ, ये। जी। थोड़ा-सा, हाँ, हाँ जी, जी, क्योंकि मैं जी। तो इसका विमोचन भी नहीं कर पाई। हुँ, हुँ। तो क्योंकि साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो जी। बस बट वैसे क्या है कि जैसे हमारा जो ग्रुप है,
हम लोग मतलब कोई नहीं सोचते थे, किताब के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, बस लिखते जा रहे हैं। हिंदवी में हमने कभी नहीं सोचा था कि किताबें भी आनी चाहिए। हुँ, तो विकास इतना अच्छा लिखते हैं, उन्होंने अभी तक किताब के लिए नहीं किया कुछ भी। और जी। मतलब ये अमित बजाज जी, वो भी ऐसे ही है हुँ, उनका, और विनीत भाई की अभी अभी बुक आई है उनकी भी, मेरी हुँ, बुक के बाद ही आई है उनकी भी। पर अच्छा। हुँ, चंडीगढ़ हुँ, में मैंने देखा कि यहाँ पे एक जैसे वो फैशन ही होता है ना, कि ऐसा था यहाँ पे कि बुक्स बुक्स हाँ, बुक्स, जो भी हुँ, कभी जाओ, आपकी कितनी किताबें आई हैं, हुँ, आपकी कितनी किताबें आई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब चंडीगढ़ में लोग मुझे जी, बहुत प्यार देते हैं, जी, जी, हमेशा बहुत प्यार मिला मुझे चंडीगढ़ में। ऐसा नहीं है कि वो हुँ, रिस्पेक्ट नहीं करते, पर ये जरूर है कि कितनी किताबें आई हैं, ये क्वेश्चन जरूर होता है। जी, तो फिर बड़ा अजीब लगता है कि ये तो लोग मतलब 10-10, 15-15, 20-20 किताबें छपा के बैठे हुए हुँ, हैं। हुँ, तो फिर हुँ, मैंने सोचा कि नहीं, अब लगा मुझे कि जब मेरे पास इतना मैटर है, तो मैं क्यों नहीं किताब की तरफ जाती। जी, जी। तो मैंने फिर सोचा ये। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी 15 किताबें आई हैं, वो सब बहुत कमाल लिखने वाले लोग हों। अगर उनको आदत है कि या सुविधा है या कुछ उस तरह का हिसाब है कि बस लिखा, 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 ऐसा लोग थोक के भाव में लिखते हैं, बल्क में ऐसा लिखते हैं। मुझे जी, कभी ये चीज़ समझ नहीं आ पाती कि लिखना अच्छी बात है, आप इतनी क्रिएटिव हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये ज़रा-सा मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि कविता तो एक आध ही बनती है। बल्कि मैं याद आपकी नहीं कर बात पा रही हूँ बिल्कुल किसकी, सही है। उन्होंने ये कहा था कि हर कवि एक कविता का कवि होता है, उसकी एक कविता कमाल कविता होती है, बाकी तो लिख रहा है, अच्छी बात है। जी, तो जी, ये बहुत बड़ी बात है आपकी। जी, जी। बिल्कुल आप सच कह रहे हो ये। क्योंकि जैसे ही मेरी किताब आई और उसके बाद उसको साहित्य अकादमी ने अवार्ड दे दिया, तो जी। आप यकीन मानो कि उसके बाद मैं एक अक्षर नहीं लिख पाई। हुँ, अभी जाके मैंने एक जी। नज़्म लिखी और पंजाबी के 2-3 लिखे। मतलब एकदम एकदम से मुझे ये हो गया कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। क्योंकि हुँ, मुझे हुँ, लगा कि मेरी तरफ अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, हुँ, हुँ। कि अब मेरा जो लिखा हुआ होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या तो या ना लिखूं। या ना लिखूँ, सही है, सही बात है। तो वो बहुत अच्छा आता नहीं है और लिखा जाता नहीं है। क्या बात है! अगर बहुत अच्छा नहीं आता तब आपने ये लिखा तो आता होता तो पता नहीं क्या होता। नहीं, नहीं, ये तो नहीं है कि आता नहीं है, ये आप बहुत आपकी पोलाइटनेस है कि आप इस तरह की बात कह रही हैं, लेकिन आपने जो लिखा है, जितना भी जो भी मैंने पढ़ा है, मैं तो हर चीज़ एक ग़ज़ल मुझे पता नहीं मुझ में ये आदत है कि मैं अगर मेरे सामने आपकी किताब भी होगी, तो मैं एक साथ सारी नहीं पढ़ सकती। वो एक शेर पढ़ा और उसमें मज़ा आ गया, तो उसके आगे गाड़ी बढ़ती नहीं, सारे दिन वही एक मस्ती जैसी नहीं तो ये बहुत बड़ी अ, बात है, ये आपकी जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे पढ़ना, जब हम लोग पूरी गज़ल पढ़ देते हैं ना, तो हमें एक भी शेर पल्ले नहीं पड़ा हुआ होता, है हाँ। ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये मतलब आपकी, मुझे जब तो आप एक। मतलब हाँ, बहुत सी चीज़ें जैसे आपका लिखा हुआ बहुत कुछ ऐसे छू गया और वो बस वहीं रुक बस अब आज के लिए तो ये मतलब पूरी खुराक हो गई जैसे। अब ओवर ईटिंग तो नहीं कर सकते हैं तो एक भर गया पेट ये बस कमाल हो गया। जैसे वो जो शेर मैंने आपका पढ़ा था जाने कितने मौसम गुज़रे, मिट्टी हूँ सब सह लेती हूँ। उसके बाद पूरे दिन में कुछ और पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं बची मुझे लगा ये कमाल, कमाल की लाइन आई है मिट्टी बहुत-बहुत हूँ सब सह शुक्रिया, लेती हूँ। वाह! बहुत वाह! शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी हैं आपकी जो जो मैं मतलब वो एक बार पढ़ के रह गई। कितना भी पत्थर हो जाओ, कुछ मिट्टी तो बाकी होगी। क्या बात है! बहुत-बहुत वाह, वाह, शुक्रिया। वाह, वाह! जिनकी याद अब मुझे आती है, सबके सब ही भूल चुके हैं। ओए होए! आप ये इसके बाद आप सोचो कि इतना सारा आदमी पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता, ये यहीं पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, उनकी थैंक याद यू सो मुझे मच। आती है, ये आपका सबके सभी प्यार है भूल मेरी चुके तरफ, बहुत खूबसूरत। वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप मंचों पर भी जाया करती हैं? जो जी, कवि जी, सम्मेलन वगैरह जो शायरी के मंच जो हुआ हाँ करते जी, हैं, जी, मैंने बताया आपको शायरी कि मतलब हिंदवी के तो हमने बहुत किए हैं। जी। हिंदवी के मेरे ख्याल से मतलब 20 के करीब बड़े प्रोग्राम किए नहीं, हमने। हिंदवी के अलावा जो मुशायरे और हाँ जी, कवि सम्मेलन जो हिंदवी हुआ के करते हैं। अलावा, हाँ जी, हिंदवी के अलावा भी पीछे एक कॉम्पिटिशन करवाया था किसी ने, जी, गिनीज़ बुक में नाम देना था उन्होंने, तो वहाँ पे हम लोग विकास और मतलब चाहे हमें माहौल वहाँ का कोई इतना खास नहीं लगा था, पर हम लोग गए थे वहाँ पे भी। जी, जी, जी। और दूसरा ये है कि चंडीगढ़ में तो मेरे ख्याल से कोई भी अदबी संस्था ऐसी नहीं होगी जो मुझे नहीं बुलाती। हुँ, हुँ, हुँ। तो चंडीगढ़ में तो मतलब बहुत होता है कि कभी कहीं जा रहे हैं हम लोग, कभी कहीं, आजकल ऑनलाइन चल रहा है।
आपने आजकल तो मैंने न्यूजीलैंड के आजकल मैं आप लोगों ने न्यूजीलैंड के मंच पर भी कविता पढ़ी? जी, जी, वो आपकी बदौलत। अरे! मेरी बदौलत नहीं, ये सब लिखा हाँ, होता बस है। ये मैंने आपको ढूँढा। हाँ, तो ज़रिया बन जाता है कोई, बाकी तो करवाने वाला, करने वाला वही होता है। जी, तो जी, कैसा न्यूज़ीलैंड के कैसा मंच पे माहौल पढ़ा। मंचों का रहता है वहाँ पे? अ, मंचों का माहौल ठीक रहता है यहाँ, मतलब मेरे साथ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कभी, क्योंकि हिंदवी के मंच हमारे अपने ही होते थे। हाँ जी। और दूसरा यहाँ के जो है होते हैं चंडीगढ़ के भी, वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जी, जी। एक सांझी बैठक करके भी कुछ आपका प्रोग्राम आता है ना? आप इसका वो भी जी, हिंदवी जी, का है? वो नहीं, वो हिंदवी का नहीं है जी, वो ना पाकिस्तान से किसी ने शुरू किया है। अच्छा, तो जी। उन्होंने शुरू किया है, ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन के दौरान ही शुरू किया, लास्ट ईयर उन्होंने। जी, जी, जी। तो वो बहुत देर से मेरे उसमें था, पर मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैंने खोल के, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स फेसबुक पे ऐड हो जाते हैं, तो जी। कई बार हम सब पे नहीं जा पाते। तो जब मैंने वहाँ खोल के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे वो जो मतलब ये 2 हिस्सों में जैसे बँट गया था जब देश, जी। तो पंजाब का जो हिस्सा उस साइड है और पंजाब का जो हिस्सा इस साइड है, इसलिए उसका नाम उन्होंने सांझी बैठक रखा है, अच्छा, साझा अच्छा। पंजाब। जी, जी। अरे वाह! बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो जी, इसलिए वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, जी, ज़िंदगी से जुड़ी हुई, तो जी। बाकी वहाँ पे कविता शायरी तो होती है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा। अम, मुझे लगता है मैं पूछते जाऊँगी और ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे, लेकिन मुझे आपको सुनना भी है। आप कुछ सुनाएँ मुझे, कुछ पंजाबी में एक आध चीज़, और फिर जो भी आप 1-2 ग़ज़लें जो सुनाना चाहें। जी। पंजाबी में मैं आपको सुनाती हूँ। अभी मैंने ना कोरोना पे लिखा था, कोरोना टाइम में जी, जैसे ये परेशानी चल रही थी, तो जी, पंजाबी की वो मैं सुनाती हूँ छोटी-सी। जी। डाढिया रब्बा हुण कर बस, वाह! झल ना होवे ए कड़मस। जी। कड़मस मीन्स मैसीनेस। अच्छा। डाढिया रब्बा हुण कर बस, झल ना होवे ए कड़मस। टुटे क्यों ना तेरी कानी, हुँ, डुल्ले क्यों ना तेरी मस। वाह! पीले पत्ते होन न देवे, हुँ, हुँ, रुख हलूने लगी झस। वाह! किसे दे बच्चे, किसे दी औरत, किसे दा खाविंद लै गयों खस। बिलकन मापे सरवण बाजों, बैंगी दी भी टुट्टी डस। वाह! खलकत भावें चीके कूके, होमी ना तू टस तो मस। खेड़ च रौंडी पिट रिहा है तू, हुँ, खेड़ च रौंडी पिट रिहा तू, कौन कहू तैनू रब होए दस। मंदिर मस्जिद गुरु घर विचों, हुँ, बेकिरका क्यों गया ए नस। वाह! तांडव तेरा हाले न मुक्का, हस बेदर्दा रज के हस। वाह! हस बेदर्दा रज के हस। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह! बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कुछ एक ग़ज़लें आपकी। हाँ जी, मैं सुना देती हूँ आपको। एक तो मैंने ना चांद पे काफी शेर लिखे हैं। जी। अपने हिस्से का ले जाओ मेरा चांद, मुझे लौटा दो। वाह! आ चांद कटोरे में भर लें, आधा तेरा आधा आधा मेरा। मेरा, वाह! ईद के चांद मुझे ईद मुबारक कह दो। वाह! आंख पर देखना तुझको मेरी ईदी होगी। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! अच्छा, आपको याद नहीं होगा, मुझे आपका एक ईद ईद का चाँद वाला एक मुझे आता है। ईद का चाँद ही हो जाओ तुम, ईद पर ही सही मिलोगे तो। मिलोगे तो सी जी, मिलोगे तो। जी। क्या चांद सभी का मामा है, हाँ, कल मेरा था अब बच्चों का। वाह! अच्छा चांद ये ओढ़ कर लो, जी, जी, कब का सूरज किसने देखा। वाह! अच्छा, एक गजल सुनाती हूँ मैं आपको। जी, 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 इलाजे गम नहीं मुमकिन है जी। मक्के या मदीने में, मदीने से। इलाजे गम नहीं मुमकिन है मक्के या मदीने से। मुझे तस्कीन मिल जाए, लगा लो तुम जो सीने से। वाह!
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी पलकों पे कुछ आंसू रुके इस आस में शायद, मेरी अगर पलकों पे। छू लो जरा उनको तो बह जाए करीने से। क्या बात है, क्या खूबसूरत, वाह वाह। चलो तश्ते फलक से कुछ सितारे तोड़ कर लाएं, चलो चलो तख्ते पलट से। तश्ते फलक से कुछ सितारे तोड़ कर लाएं, फसीले जिंदगी में टांक दें रोशन नगीने से। आहा हा, वाह वाह। और लास्ट ईयर देखिए, जी, कभी देखो तो आंखों में जरा नजरें मिलाओ तो, वाह। कभी देखो तो आंखों में जरा नजरें मिलाओ तो, लबो रुखसार पर अटके हो तुम पिछले महीने से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लबो बहुत रुखसार प्यारी। पर अटके हो तुम पिछले पिछले महीने से। महीने से। जी, हाँ वाह जी। वाह वाह। और और सुनाओ अभी कुछ। सुना दीजिए। हमारा तो पेट भरेगा नहीं, बस ये है कि समय का ये है, मगर वो कोई नहीं, एक दो तो सुना ही दीजिए। आपको जो चलिए सुन रहे पहले, होंगे उनको भी अच्छा पहले लगेगा। आपको अभी अभी जो मैंने नज्म लिखी ना, मैं आपको बता रही थी, वो सुनाती हूँ। जी। एक उदास सी गुमसुम लड़की, दो पलकों पे आस के जुगनू, दोनों हाथों में ठोड़ी ले, वाह आंखें भी दहलीज पे रखे, देख रही है सोच रही है, जाने वाला ना जाए तो, वाह 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 जाए वाह भी, जाए भी जो लौट आए तो, वाह। कितने सारे और भी तो हैं जो उसके मासूम लबों पर चुपके से दम तोड़ रहे हैं। नीम शरबती आंखों वाली वो मासूम सी गुमसुम लड़की, बात लबों पर कैसे लाए, हम्म, अगर कोई उसकी खामोशी सुनने वाला सुन पाए तो, वाह झुकती और उठती पलकों के पीछे कुछ अफसाने हैं जो हया की लाली से लिखे हैं, पढ़ने वाला पढ़ पाए वाह। तो अफसुर्दा आंखों वाली उस लड़की के ख्वाब सजेंगे, उस लड़की के ख्वाब बहुत सजेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी सादगी से, कितनी प्यारी तरह से आपने उसको निभाया शुरू से आखिर तक। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक एक गजल की मेरी फरमाइश है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका बेटा जब विदेश गया और वो जो भाव थे, वो जो जज्बात उमड़ते हैं, माँ के, किसी भी माँ के हो सकते हैं जब उसका बच्चा दूर है, वो इतनी प्यारी गजल मुझे लगी। अगर वो आपके पास है, आप सुना सकें तो वो सुना दीजिए। जी मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती हूँ। जी। मैं बहुत सोचने लगी हूँ ना, हम्म, मैं बहुत सोचने लगी हूँ ना, ये भी तो ये भी सोच तो ही। सोच ही रही हूँ ना, वाह। आ ही जाएंगे आदमी के हुनर, आ ही जाएंगे जिंदगी के जिंदगी के हुनर, हुनर। अभी इस इस शहर शहर में नई नहीं। हूं ना, छू के देखो मुझे बताओ फिर, वाह छू के देखो मुझे बताओ फिर, मैं यहाँ से चली गई हूं ना, वाह वाह वाह। कौन सी राह थी नहीं मालूम, हम्म, कौन सी राह थी नहीं नहीं। मालूम, तेरे कदमों पे ही चली हूं ना, वाह मैं तराशूं तुझे जो गजलों में, वाह। मैं तराशूं तुझे जो गजलों गजलों में, में। खुद तराशी सदा गई हूं ना, हम्म, उम्र भर जिसको रास्ता न मिले, उम्र भर जिसको जिसको रास्ता। रास्ता न मिले, उस मुसाफिर की बेकली होना, क्या बात है, वाह। बाद मुद्दत के तुझको देखूंगी, हम्म, बाद मुद्दत के तुझको देखूंगी, एक इसी आस पे टिकी होना, वाह तू जो आए तो जा में जा आए, तू वाह। जो आए तो तो जा में जाम जा जाम आए, जा तेरे साथ ही गई हूं गई ना, हूं ना। वाह वाह। रश्मि मत ढूंढ दोष दुनिया के, हम्म, रश्मि मत ढूंढ दोष दुनिया के, देख इतना कि मैं भली हूं ना, वाह। मैं बहुत सोचने लगी हूं ना, ये ये भी भी तो तो सोच ही सोच ही रही हूं ना।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी 2 पंक्तियाँ हैं कि रास्ते भी सलाम करते हैं, कौन जी, मेरी तरह चला होगा। जी। ये मेरी मेरी दुआ है, हम सुखन के मंच की दुआ है, आपको सुनने वालों, आपको जानने वालों की दुआ है कि आप इसी तरह, इसी सज-धज के साथ, इसी शान के साथ चलती रहें, बढ़ती रहें और आपको हमेशा रास्ते सलाम करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद कि बहुत-बहुत आपने शुक्रिया। समय निकाला, आप हमारे साथ हुई। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार आपको। और आपने इतना खूबसूरत मंच सजाया और आपने मुझे इस पे बुलाया और आपने मेरे को इतनी अच्छे से जाना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत जल्दी आऊँगी और आपसे मिलूँगी। बहुत बिल्कुल हम आपका इंतज़ार करेंगे ज़रूर।